हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमओटी कवर करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी की टाइप में ही है ना। ठीक, लेकिन क्या है कि अब हम मॉलिक्यूल लेवल पे ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहले इसकी मैं थोड़ी थ्योरी बताता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल लाइक एज मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल हम नहीं लेते हैं ना, उसको हम मानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह पे हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, और जो उसके न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस, वो इन्वॉल्व होते हैं उसके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, है ना। तो विच आर सर्कल ऑफ दोज न्यूक्लियाई विच आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, फिर दूसरी बात जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो अपने जो थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एस पी डी और एफ, है ना, इनका अगर तुम लीनियर कॉम्बिनेशन करो, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एस का एस के साथ, पी का पी के साथ, डी का डी के साथ और एफ का एफ के साथ, है ना, ये ऐसा कॉम्बिनेशन करो तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एस एस से कोई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, पी पी से कोई एक, डी डी से कोई एक, एफ एफ से कोई एक, है ना, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, फिर उसके बाद कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने पर जो एनर्जी लेवल है वो मस्ट बी कंपेरेबल, कंपेरेबल होना चाहिए वो, है ना, दूसरी चीज। फिर तीसरी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो डिफरेंट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। कैसे? पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो मोनोसेंट्रिक होता है। मोनोसेंट्रिक मतलब एस का है तो एस का है, पी का, या तुम बोलो कि जो है किसी भी एक एटम का जो उसके ऑर्बिटल्स होंगे वो एक इसमें ही रहेंगे, है ना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक रहेंगे। ठीक, आगे भी बताऊंगा मैं तुम्हें इसके बारे में। ठीक, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी अलग होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी एंड एफ। ठीक, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई और डेल्टा। ठीक, सिर्फ इतनी चीजें हमें अभी याद रखनी है। इसके बाद मैं बोलूं कि टाइप्स, इसके टाइप्स क्या क्या है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ठीक, अभी ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहे थे हमारे ये वाले लीनियर कॉम्बिनेशन वाले, ये वाले, तो इनके टाइप क्या क्या होंगे। ठीक, तो पहले मैं वो करता हूँ कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, शॉर्ट में लिखा है एमओ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कैरेक्टर को देख के हम इसको तीन टाइप में काटेंगे। ठीक, तीन टाइप। तो पहला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, पहला जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, सिंपल सिंपल वो। फिर दूसरा कि जो कि बॉन्डिंग को रोक रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, इसका नाम एबीएमओ। ठीक, तीसरा है कि जो इन दोनों में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे एनएमओ, नॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो इसका पहला टाइप, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला वाला बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, तो पहला रिप्रेजेंटेशन हमें पता ही है, सिग्मा, पाई और डेल्टा, हम इन तीनों को यूज करेंगे एसपीडीएफ की जगह पे। ठीक, और दूसरा कि जो बीएमओ है मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन बीएमओ, जो इलेक्ट्रॉन बीएमओ में, जो इलेक्ट्रॉन बीएमओ को प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एनबी से। ठीक, ये क्या है कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इट इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, तो ये क्या है कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, सिग्मा, पाई और डेल्टा से। ठीक, फिर इसके बाद जो है अपना एबीएमओ, पर पहले इसकी एक चीज और है ना,
ये तो थी इसकी पहली, फिर दूसरी, ठीक, तीसरी, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज बोलो तुम कुछ भी, ठीक। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कंपैरिजन में लोअर होगा, है ना। एबीएमओ और एनबीएमओ और बीएमओ से के कंपैरिजन में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लो रहेगा, ठीक। चौथी बात, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो क्या है कि वो न्यूक्लियस की तरफ कंसंट्रेटेड रहेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जोन, न्यूक्लियस की तरफ कंसंट्रेटेड, ठीक। इसके बाद अगला जो है हमारे पास, ठीक, अगला मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसे तुमने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अगला हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग क्या है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है ना, बॉन्डिंग होने से रोक रहा है ना। ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। इसमें ऑर्बिटल 3 और तीनों के रिप्रेजेंटेशन सिग्मा पाई डेल्टा से हम करेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन है ना ABMO का। अब तो इसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो करेंगे या तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, ठीक। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसमें जो प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जो कि एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन Na से रिप्रेजेंट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको Nb से, है ना, पहले बताया था, ठीक। इसके बाद ये जो है ये बॉन्ड को तोड़ता है या बनने से रोकता है, ठीक। तो इट डिस्ट्रक्ट द बॉन्ड्स, ठीक। फिर चौथी बात, इसका पोटेंशियल एनर्जी हायर होता है, ठीक। इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक, एंटी बॉन्डिंग का। और इसका जो पांचवा बात है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर रहेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द अबव ऑफ द या फ्रॉम न्यूक्लियस जोन, ठीक। न्यूक्लियस जोन के ऊपर रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर, जैसे यहाँ पे तो थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस था ऐसे, ये, ठीक है। फिर इसके बाद अभी तक जो हमने किया एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, इसके ऊपर एक नोट, ठीक, कि हमने क्या क्या सीखा और इस पर अभी हम क्या क्या बोलेंगे, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि NB यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बॉन्डिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो अगर ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग वाले से, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, ठीक। फिर दूसरा कि अगर ये दोनों के दोनों इक्वल रहे तब कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, है ना, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। और अगर NB ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है किससे, बॉन्डिंग वाले से, सॉरी ये ऐसा है ना, तो क्या होगा, इसमें तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा, है ना। इसके बाद अब इस नोट के बाद हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, नॉन बॉन्डिंग MO। तो पहला, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं होता है ना, रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका कुछ भी, है ना, ठीक। असल में उन्हीं दोनों से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक। इसकी दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों से अलग रहेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से अलग रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक।
तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, NMO NBMO, ठीक, वो क्या कहलाएंगे आपने, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तीसरा लाइन, ये क्या है, ना ही तो ये बॉन्ड को बनाने में हेल्प करेगा, नाइदर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड, है ना, ना ही उसको फॉर्म होने में हेल्प करेगा, ना ही उसको डिस्ट्रक्ट होने में हेल्प करेगा, ठीक। फिर इसका चौथा लाइन कि जो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उन दोनों के बिटवीन रहेगा, है ना, इन बिटवीन, तो इन बिटवीन लिख लो इसको, है ना, ना ही हायर है और ना ही लोअर है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे वो हाफ बाहु या हाफ बाहु जो बोलते हो तुम उसको, हुंड रूल और पॉली एक्सप्लोरर प्रिंसिपल, मतलब वही की जो सिंपल सिंपल अगर मैं तुम समझाऊं कि जिसमें SPDF में जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते थे कि पहले एक में भरा जाएगा, फिर दूसरे में एक स्पिन वाले, फिर दूसरी स्पिन वाले, ऐसा करके भरते थे ना, ये वाले जो रूल्स है ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग वाले, वही इसमें यूज होंगे, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स filled into the molecule orbitals by following atomic orbital filling rules, like as बाहु स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक, बाहु प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एक्सेट्रा, ठीक। तो अब इनके बाद हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, है ना, एमओ का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, तो पहले अगर मैं बात करूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, है ना, तो उसमें तुम कैसे भरते थे कि पहले हम भरेंगे 1s में, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, फिर 4s, और यहाँ पे 4 मतलब इसको पहले रखते थे हम s को, 4s को 3d से, तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो 3p के बाद 4s फिर 3d, ऐसे 3p 4s 3d 4p, 4p के बाद 5s 4d 5p, ठीक। और अब जो है 4f, है ना, ऐसे करके इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करते थे, ठीक। ऐसा ही कुछ इसका होगा, लेकिन इसका मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें 14 इलेक्ट्रॉन तक भरने हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, ठीक। तो पहला हम सिग्मा में भरेंगे, पहला सिग्मा 1s, ठीक। इसके बाद ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करके लिखते हैं, इसमें कॉमा वगैरह करते थे, ऐसा करेंगे इसमें, ठीक। सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में 1s और हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर सिग्मा के 2s में, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद पाई, पाई रिप्रेजेंटेशन है, पाई में क्या, पहले 2px, फिर पाई 2py, मतलब ऐसा कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पाई 2py और पाई 2pz, यहाँ पे तुम किसी को भी इनमें से किसी को भी पहले रख दो, है ना, पर भरे जाएंगे इन तीनों में, और फिर इसके बाद भरे जाएंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, ठीक। और इसके बाद जो होगा, 1 सेकेंड, ये जो 2pz है इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है ना, 1 सेकेंड,
ये जो है यहाँ पे इक्वल्स टू ना होके ये वाला सिंबल है, ये जो है सिंबल जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा इसमें एनर्जी, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे, या तुम बोलो कि ये इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर है ना, पहला ऑर्बिटल, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे, ठीक। तो पी एक्स और पी वाई में इक्वल, ठीक। फिर सिग्मा, सॉरी, पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार वाई में, फिर उसके बाद पाई स्टार पी जेड, ठीक। और इसके बाद नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। सॉरी, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ तक तो मैं समझ में आ रहा, पाई टू पी जेड, ठीक। पाई टू पी जेड के जस्ट बाद भरा जाता है सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड, ठीक। और सिग्मा टू पी जेड के जस्ट बाद फिल होगा पाई स्टार टू पी जेड, ठीक। सॉरी, टू पी एक्स है ना, यहाँ पे थोड़ा ये ना क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये याद रखना पड़ता है, ठीक। टू पी वाई और इसके बाद पाई स्टार टू पी जेड, ठीक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन तक कैसा होगा कि सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू एक्स इक्वल्स टू पाई टू पी वाई, है ना। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे जाएंगे, है ना, इन दोनों ऑर्बिटल्स में एक साथ। फिर इसके बाद पाई टू पी जेड में, है ना, पाई टू पी जेड में भरने के बाद सिग्मा टू पी जेड में भरे जाएंगे, और उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई में फिर एक साथ भरे जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, और फिर उसके बाद पाई स्टार टू पी जेड में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इसके बाद जो रहेगा कि अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है इसका, है ना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। तो तुम्हें सिंपली करना क्या है कि एक फॉर्मूला है, हाफ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन बॉन्डिंग्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स विच प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, है ना, एन ए और एन बी। और एन ए जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बी एम ओ या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक, सिंपली, ठीक। तो यहाँ तक था इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक। एग्जांपल तो देखो, अभी हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक। तो पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं बी टू का, बी टू मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन एक बी में, है ना, तो मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सिंपल सिंपल छोटा छोटा कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो कैसा हो रहा होगा, पहला तो मतलब यही हो रहा होगा कि 1s और 2s, ठीक है। तो इसका अगर तुम ऑर्बिटल्स बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 1s सिग्मा वाला, फिर उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले एक में फिर दूसरे में, पहले इसमें फिर इसमें, है ना, पहले इसमें भरना है फिर इसमें भरना है, ठीक। फिर इसके बाद जब हम भरेंगे, इसके बाद हम भरेंगे सिग्मा 2s में, है ना, तो सिग्मा 2s, 2 ऑर्बिटल्स, इसके बाद 2 ऑर्बिटल्स इसमें भरने के बाद हम भरेंगे सिग्मा 2s स्टार में, है ना, सिग्मा स्टार 2s में। फिर इसके बाद पाई में, है ना, तो पाई टू पी एक्स में और वाई में, है ना, एक साथ भरने हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं हम, ये पी एक्स और ये पी वाई, ठीक। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली इक्वली भरना है, ठीक है। तो ऐसे भरेंगे इसका, ये रहा इसका बी 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 टू का, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तुमसे C2 कार्बन का, है ना, ठीक। ऐसा मतलब तुम किसी भी मॉलिक्यूल पे रख सकते हो, मैं सिंपली इस पे रख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1 सिग्मा वाले में, है ना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में, ठीक। लेकिन क्या मैं इससे ऊपर रखता हूँ कि सिग्मा 2s पे इलेक्ट्रॉन फिल करो, ठीक, सिग्मा स्टार 2s फिर से 2 इलेक्ट्रॉन भरो अपोजिट स्पिन, है ना,
फिर इसके बाद हम भरेंगे पाई में, है ना, पाई 2p। पाई 2p मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पाई 2p में पहले हम भरेंगे px py, है ना, फिर इसके ऊपर भरते हैं हम यहाँ पे pz में, है ना, अगर तुम्हें ये याद है ना, ठीक, pz में बाद में भरते हैं, ठीक। तो हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए 2 पाई के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 आई थिंक, है ना। तो अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 बचे हुए हैं, ठीक। पहले एक एक डालो, अभी फिर भरो, ऊपर हमारे पास नहीं बचा, ठीक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया कार्बन का, ठीक। इसके बाद फिर से हम बढ़ते हैं, एक एक करके बढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन, ठीक, N2। N2 का फिर से मैं सिग्मा वाला ले रहा हूँ, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद क्या आएगा? पाई, पाई 2p। अभी क्या देखो, अब यहाँ पे फिर मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवाऊंगा इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे N2 में? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, पूरे में, है ना। अगर आउटर मोस्ट में N में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2s, और पी 2p में 3, है ना, 2s2 2p3, ऐसा कुछ था इसका कॉन्फ़िगरेशन, याद है, ठीक। तो ऊपर बचा अब हमारे पास, हम यहाँ पे हमारे पास 4, और अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें भरो px में py में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर दूसरा, और इसके बाद पाई 2pz, ठीक। पाई 2pz में भरो, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उनको हम pz में भरेंगे, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास पाई स्टार, पाई स्टार में हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं तो हम नहीं भरेंगे, ठीक। इसके बाद अब पाई स्टार में भरेंगे हम, ठीक। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें ऐसे 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 क्यों कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद तुम एग्जाम्पल लो O2 का, ठीक। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s, 1 2, पाई 2p, और 2p में कौन सा? px py, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, 4 और 4 8, अभी हमारे पास बच रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। पाई 2pz में भरो, पाई 2pz में भरोगे तुम 2 इलेक्ट्रॉन, अभी फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम किसमें? सिग्मा 2p में, है ना। तो सिग्मा 2p में एक्चुअली क्या है कि देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गया कि ये जो है ये 2py है, पाई 2pz वाला, पाई 2pz जो आएगा वो सिग्मा 2pz से ऊपर आएगा, ठीक। और हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन्स देखो, अभी हमने कितने भरे? 2 2 4, 4 8, 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। और ये वाला ऊपर आएगा, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ से काट दूँ मैं इसे, पाई 2pz, तो यहाँ पे, है ना, इसीलिए करवा रहा था कि मतलब कोई मिस्टेक ना हो तुम पे। देखो मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब तुम समझ सकते हो, ठीक। एक आखिरी एग्जांपल लूंगा मैं, F2, F2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अपना ये पूरा यूज होगा इस बार, है ना, ठीक है। पहला सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक। तो 1 2 3 4, ठीक। पाई 2p, पाई 2p में px py, 1 2 3 4, फिर इसके बाद सिग्मा 2p, सिग्मा 2p z, 1 2, फिर पाई 2p z, और इसमें भी पाई 2p, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? ये सिग्मा स्टार 1 2 3 4, सिग्मा स्टार है, सॉरी पाई स्टार, है ना। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गलती हुआ था शायद हमसे, अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एफ ई का, ठीक। पाई 2p, पाई 2p के जस्ट बाद सिग्मा, सिग्मा 2p के जस्ट ऊपर क्या आएगा? पाई स्टार 2p जेड, सही तो है। 1 सेकेंड।
हाँ सही है कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स ठीक। तो हमने अभी देखो इसमें देखो सिग्मा स्टार वाले देखते हैं हम ना। देखो सिग्मा मतलब स्टार वाले ठीक है। स्टार वाले क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2 है ना। तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ठीक है। पहले ही बताया था मैंने तुम्हें नोट करके जो लिखवाया था ठीक। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में है और 2 एंटी बॉन्डिंग में, ये भी बनेगा N2। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और बाकी के किस में है पूरे बॉन्डिंग में, तो ये भी फॉर्म होगा N2 बहुत आसानी से ठीक। फिर इसके बाद स्टार वाला एक ये है हमारे पास, और स्टार वाला कौन सा था हमारे पास इसमें O2 में, आई थिंक ये रहेगा ना। तो ये भी बॉन्ड फॉर्म होता है ठीक, ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ऐसे करके मैंने इसको इतने दिखाई थे तुम्हें ठीक। तो क्या है कि अगर स्टार वाले जो हैं एन बी सॉरी एंटी बॉन्डिंग ए है ना, जो हैं जब तक कम रहेंगे किससे एन बी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच प्रेजेंट इन बॉन्डिंग है ना, तब तक क्या होगा कि ये फॉर्म होता रहेगा है ना मॉलिक्यूल ठीक। तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ठीक।